अंधकासुर की कथा शिव पुराण की उन गूढ़ कथाओं में से है जहां भक्ति, अहंकार, युद्ध और करुणा एक साथ प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे और उस दौरान उनके तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ जो जन्म से ही अंधा था। इस बालक को असुरराज हिरण्याक्ष ने पाया और उसे अपना पुत्र मानकर पालन पोषण किया, इसलिए वह अंधक कहलाया। हिरण्याक्ष ने उसे राजसी वैभव, शास्त्र विद्या और युद्ध कला सिखाई, किंतु अंधक के मन में अपनी दृष्टिहीनता को लेकर एक गहरा हीन भाव भी पलता रहा। समय बीतने के साथ जब हिरण्याक्ष देवताओं से युद्ध में मारा गया, तब अंधक ने पिता की मृत्यु को देवताओं और शिव के प्रति अन्याय मान लिया और उसके भीतर प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। अंधक ने घोर तपस्या आरंभ की और वर्षों तक कठोर व्रत किए, जिसके फलस्वरूप उसे अपार शक्ति और अमरता के समान वरदान प्राप्त हुआ कि वो तब तक मारा नहीं जा सकेगा जब तक वो शिव को अपना पिता न माने। इस वरदान ने उसके भीतर विनम्रता नहीं बल्कि अहंकार को जन्म दिया। शक्ति प्राप्त करते ही अंधक ने असुरों की विशाल सेना संगठित की और तीनों लोकों पर अधिकार जमाने लगा। देवताओं पर उसका अत्याचार बढ़ता गया, यज्ञ नष्ट किए गए, ऋषियों का वध हुआ और स्वर्ग में भय व्याप्त हो गया। अंततः देवता शिव की शरण में पहुंचे, किंतु शिव मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अंधक का अंत केवल युद्ध से नहीं बल्कि आत्मबोध से होगा। अंधक का अहंकार चरम पर तब पहुंचा जब उसने पार्वती को अपनी माता नहीं बल्कि अपने वरदान के कारण अपनी भावी पत्नी मान लिया और कैलाश पर आक्रमण कर दिया। यह वही क्षण था जब शिव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। कैलाश का आकाश युद्धघोष से गूंज उठा, गणों और असुरों के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। नंदी, वीरभद्र और गणेश ने असुर सेना को रोका, किंतु अंधक स्वयं शिव से युद्ध करने आगे बढ़ा। शिव ने जब उस पर त्रिशूल से प्रहार किया तो अंधक के रक्त की हर बूंद से एक नया अंधक उत्पन्न होने लगा। तब शिव ने अपने योग बल से एक भयानक रूप धारण किया और अपने त्रिशूल में अंधक को स्थिर कर दिया ताकि रक्त पृथ्वी पर न गिरे। उसी क्षण शिव ने अंधक को सत्य का बोध कराया और कहा कि वही उसका वास्तविक पिता है। ये सुनते ही अंधक का अहंकार टूट गया। उसकी आंखों के अंधकार के साथ साथ उसके मन का अज्ञान भी दूर हो गया। उसने पहली बार शिव को पिता के रूप में स्वीकार किया और पश्चाताप से भर गया। शिव ने उसका वध किया, किंतु उसी क्षण उसे मुक्ति भी प्रदान की। कहा जाता है कि अंधक की आत्मा शिव में विलीन हो गई, क्योंकि शिव दंड देने के साथ साथ करुणा के भी अधिपति हैं। इस कथा का गूढ़ संदेश ये है कि शिव के लिए कोई शत्रु नहीं होता, केवल अज्ञान होता है। अंधकासुर का अंत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि अहंकार का विनाश और आत्मज्ञान की प्राप्ति था। इसलिए ये कथा केवल असुर वध की नहीं बल्कि यह सिखाती है कि जब शक्ति भक्ति से दूर हो जाती है तो वो विनाश का कारण बनती है, और जब अहंकार टूटता है तभी मुक्ति संभव होती है। यही कारण है कि अंधकासुर की कथा आज भी शिव भक्ति में एक गहरे आध्यात्मिक सत्य के रूप में स्मरण की जाती है।